हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है जहां डाटा को प्रोसेस करने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित किया जाता है या स्टोर किया जाता है। इसे कंप्यूटर की मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम सीपीयू या सीधे एक्सेस करती है, या जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी सीधे एक्सेस करती है। यह कंप्यूटर के संचालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जो है कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक द ह्यूमन ब्रेन, इट स्टोर्स डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, इट सर्विस एज अ डाटा स्टोरेज यूनिट वेयर बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैन बी टेम्परेली स्टोर्ड। मेमोरी इज एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इसका एक डायग्राम है। देखो, मेमोरी जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी। जो मेन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, कैश मेमोरी के कोई पार्ट नहीं होते। ये एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर को तेज करने में या फास्ट करने में हेल्प करती है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो देखो रैम और रोम। अब रैम को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनेमिक, और रोम को पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है। सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क एक्सेट्रा वगैरह आ जाता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो सीपीयू द्वारा सीधे यूज की जाती है। इसमें रैम और रोम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी है ये एक आउटर डिवाइस होती है, बाहरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, डाटा को स्थायी रूप से या परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें हार्ड डिस्क, एचडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी या फ्लैश ड्राइव को भी शामिल किया जाता है। तो ये थी कंप्यूटर की मेमोरी। डिटेल से देखेंगे आगे हम प्राइमरी मेमोरी। Primary memory, it is also known as the main memory of the computer system. It is used to store data and programs or instructions during computer operation. It uses semiconductor technology and hence is commonly called semiconductor memory. Primary memory जो है टू टाइप की है, रैम और रोम। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। इट इज अ वोल्टेज मेमोरी। वोल्टेज मेमोरी स्टोर्स information based on the power supply. If the power supply fails, interrupted, stopped, all the data and information on this memory will be lost. RAM is used for booting up or start the computer. It is temporary stored program data which has to be executed by the processor. तो रैम मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर में एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। इसका उपयोग उन प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग जो है हम वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए डाटा को तेजी से एक्सेस करने की ये परमिशन देता है। एक तो ये टेम्परेरी मेमोरी है। दूसरा, रैम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, और रैम को डाटा को किसी भी स्थान से समान रूप से एक्सेस करने के लिए भी परमिशन है, जो इसे तेज बनाता है। अगर हम इसके यूजेस देखेंगे तो रैम का उपयोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो एक वेब पेज जब आप खोलते हैं या एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो डाटा रैम में स्टोर हो जाता है, ताकि आप उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। अगर हम रैम का साइज देखेंगे तो ये 8 GB या 16 GB या एक कंप्यूटर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, रैम है एस रैम, यूजेस ट्रांजिस्टर एंड द सर्किट of this memory are capable of retaining their state as long as the power is applied. This memory consists of the number of flip-flop, with each flip-flop storing one bit. It has less access time and hence it is faster. एस रैम या स्टैटिक रैम एक प्रकार का रैम है जिसका यूज जो है कंप्यूटर के कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है।
यह ट्रांजिस्टर का उपयोग करके डाटा को स्टोर करता है, जो इसे डी रैम की तुलना में या डायनेमिक रैम की तुलना में जो है अधिक तेज बनाता है। जो स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें अधिक ऊर्जा या पावर होती है, और स्टैटिक रैम की तुलना में डी रैम जो है कम महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डी रैम या डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम है सबसे आम प्रकार का रैम होता है, जिसका यूज जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है। यह मेमोरी सेल से बना होता है, जो एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, और डायनेमिक रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो डाटा जो है इसका लॉस हो जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना अगर हम स्टैटिक रैम के साथ करें तो ये कम महंगा है और अधिक कैपेसिटी वाला होता है। तो dynamic RAM uses capacitor and transistors and store the data as a charge on the capacitors. They contain thousands of memory cells. It needs refreshing of charge on capacitor after a few milliseconds. This memory is slower than SRAM. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। It is non-volatile memory. Non-volatile memory stores information even when there is a power supply failed, interrupted, stopped. ROM is used to store information that is used to operate the system. It is also known as permanent memory. इसको permanent memory भी कहा जाता है, और ROM is of 4 type. एक तो ये permanent memory है और 4 टाइप की होती है, और ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो मतलब है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में कि पढ़ने, केवल पढ़ने योग्य स्मृति या मेमोरी। ये एक प्रकार का कंप्यूटर का स्टोरेज है जिसमें डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन लिखा या बदला नहीं जा सकता। ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बना रहता है। रोम में कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक बेसिक इंस्ट्रक्शन या फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे BIOS बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम जो मदरबोर्ड पर होता है, वो रोम में स्टोर होता है। ठीक है, रोम के जो 4 टाइप है, जैसे एम रोम, पी रोम। एम रोम आ जाता है आपका मास्क्ड रोम, hardwired devices with a pre-programmed collection of data or instructions, where the first ROM, masked ROM, are type of low-cost ROM that works in this way. तो M ROM या masked read only memory क्या होता है? ये ROM का सबसे पुराना प्रकार है। डाटा को चिप के निर्माण के दौरान ही लिखा जाता है और बाद में क्या करता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करता है। और ROM programmable read only memory. This read only memory is modifiable once by the user. The user purchases a blank PROM and uses a PROM program to put the required contents into the PROM. Its content can't be erased once written. तो इसमें क्या है कि ये जो यूज करते हैं उनके द्वारा एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन फिर इसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो सामग्री होती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि डाटा होता है, वो जो है पराबैंगनी प्रकाश द्वारा मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, तो इसलिए इसे कहेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM is an extension to PROM where you can erase the content of ROM by exposing it to ultraviolet rays for nearly 40 minutes. जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनके द्वारा जो इसको इरेज किया जा सकता है इस प्रोग्रामिंग को। और नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Here the written contents can be erased electrically. You can delete and reprogram EEPROM up to 10,000 times. ये
इलेक्ट्रिकली रूप से मिटाया और पुनः मतलब दोबारा से इस प्रोग्राम को किया जा सकता है। ये एक समय में एक स्थान को मिटाने और लिखने की अनुमति देता है। फ्लैश मेमोरी का एक ये अपडेट है जो एक समय में कई मेमोरी स्थानों को चेंज करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, या इसे हिंदी में तो हम बोलेंगे द्वितीय मेमोरी या सहायक मेमोरी। ये कंप्यूटर में एक स्थायी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। जबकि प्राइमरी मेमोरी रैम अस्थायी रूप से टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंट रूप से जो है स्टोर करती है। अनलाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी is non-volatile, meaning that data stored in secondary memory persists even when the computer is turned off. Secondary memory is used for long-term storage of data, programs, and files that are not actively being processed by the CPU. It provides a large storage capacity but slower access speed compared to primary memory. Secondary memory कौन कौन सी होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव HDD uses magnetic storage to store data on spinning disk. They offer high storage capacity and are commonly used in desktop and laptop computers. तो ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं इसको। ये एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। HDD में डाटा को मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को लगातार स्टोर करने के लिए सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की तुलना में फास्ट होता है और अधिक जो है फेथफुली होता है या ट्रस्टेड होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, SSD यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डाटा ऑफरिंग फास्टर एक्सेस स्पीड एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी देन HDD. They are increasingly popular in modern computer due to their speed and reliability. नेक्स्ट हम देखेंगे CD compact disk is a commonly used secondary storage device. It has a circular shape and is made of polycarbonate plastic. The storage capacity of CD is up to 700 MB of data. ठीक है, 700 MB डाटा जो इसकी कैपेसिटी होती है और ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लॉपी डिस्क है। A floppy disk, also casually referred to as a floppy or a disk, is a type of disk storage composed of a thin and flexible disk made of a magnetic storage medium. It is enclosed in a square or nearly square plastic case lined with fabric to remove dust particles from the spinning disk. Next है magnetic tapes. Magnetic tapes is a long narrow strip of plastic film with a thin magnetic coating on it that is used for magnetic recording. Bits are recorded on tape as magnetic patches called records that run along many tracks. Typically 7 or 9 bits are recorded concurrently. Each track has one read-write head which allows data to be recorded and read as a sequence of character. It can be stopped, started, moving forward or backward और rewound. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप है जो इमेजेस आप देख रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस है और 7 और 9 बिट ये रिकॉर्डेड करती है। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।